गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, संसार की प्रत्येक माता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी संतान को उत्तम शिक्षा प्रदान करे, क्योंकि माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है। सीता मैया के राज दुलारे अब 5 वर्ष की आयु में पहुंच गए हैं और सीता मैया उनको स्वावलंबी बनने की शिक्षा प्रदान कर रही है, उन्हें कर्मठता का पाठ सिखा रही है। सीता माता धान कूटती है तो अपने बालकों से डलवाती है। सीता मैया छोटी छोटी धनुइयां बनाकर अपने बालकों को देती है और धनुष बाण चलाना सिखाती है। जब वह वन में लकड़ी लेने जाती है तो दोनों बालकों के कांधे पर छोटी छोटी गठरियां बनाकर रख देती है। शाम का समय है, सीता मैया और दोनों बालक वापस आश्रम लौट रहे हैं। तभी उन्हें देखकर माता गौतमी कहती है, वन देवी, आप यह इन नन्हे बालकों से क्या करवा रही हैं? और आप भी यह सब क्यों कर रही हैं? आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता है? सीता मैया कहती हैं, माता, इन बालकों को अभी से यदि कार्य करना सिखाया तो यह आगे जाकर मेहनती बनेंगे और हर समस्या से जूझने की इनमें क्षमता रहेगी। तब गुरु माता कहती है, वन देवी, आप धन्य हैं और आपके बालक भी धन्य हैं। गुरुदेव सत्य कहते हैं कि माता ही बालकों की प्रथम गुरु होती है। सीता मैया लव और कुश से कहती हैं, जाओ पुत्र, संध्या का समय है, हाथ मुंह धोकर संध्या वंदन करने बैठ जाओ। तब दोनों बालक माता की आज्ञा पाकर नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने बैठ जाते हैं। उधर से गुरुदेव का आगमन होता है। उनकी दृष्टि दोनों बालकों पर पड़ती है तो वह भयभीत हो जाते हैं। तब वह अपने भरद्वाज नाम के एक शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ भरद्वाज, वट वृक्ष के नीचे नागराज रहते हैं और आजकल लव कुश ने वहाँ संध्या वंदन करना आरंभ कर दिया है, सो तुम नागराज से जाकर कहो कि वह अपना स्थान परिवर्तन कर ले। इससे बालकों को निर्भयता होगी। तब भरद्वाज शिष्य वट वृक्ष के पास जाता है और नागराज से कहता है, नागराज, गुरुदेव की आज्ञा है कि आप अपना स्थान परिवर्तन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यह 2 बालक संध्या वंदन करते हैं, इन्हें आपसे खतरा हो सकता है। यह बात लव और कुश दोनों सुन लेते हैं। वह कहते हैं, नहीं नहीं नागराज, हमें आपसे कोई भय नहीं, आप यहाँ निर्भय होकर रहिए। हमारी माता ने हमसे कहा है कि जब हम किसी को नहीं सताते हैं तो वह भी हमें नहीं सताता है। आप यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हैं। तब शिष्य भरद्वाज कहता है, तब गुरुदेव की आज्ञा का क्या होगा? दोनों बालक कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम गुरुदेव से दूसरी आज्ञा लेकर आते हैं। तब दोनों बालक गुरुदेव के पास जाते हैं और पूरा वृतांत बताते हैं। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बालक, तुम्हारी माता भी धन्य है और तुम दोनों भी धन्य हो। जाओ, हम अपनी आज्ञा वापस लेते हैं और तुम नागराज से जाकर कहो कि उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दोनों बालक प्रसन्न होकर लौट जाते हैं। गुरुदेव सीता मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्री, तुम धन्य हो, तुम अपनी संतान को कितनी उत्तम शिक्षा दे रही हो, हम अति प्रसन्न हैं। तब सीता मैया कहती है, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का प्रताप है। गुरुदेव कहते हैं,
पुत्री अब दोनों बालक इस योग्य हो गए हैं कि उन्हें हम अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और उनका यज्ञ पवित्र संस्कार करके उनकी शिक्षा आरंभ कर दें। सीता मैया कहती है, गुरुदेव आप जैसा उचित समझे। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, यह पृथ्वी हमारी माता है और इस पर प्रत्येक प्राणी को निर्भय होकर रहने का अधिकार है। हम स्वयं भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रहने दें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.